दोस्तों, बीते 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर एक बड़ा आतंकी हमला किया था, जिसके बाद दुनिया भर के नेताओं ने हमास के इस हमले की निंदा की थी। खासकर पश्चिमी देश के नेताओं ने। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले की घोर निंदा करते हुए ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने इसे आतंकी हमला कहा था। हालांकि उन्होंने अपने ट्वीट में कहीं भी हमास का जिक्र नहीं किया था, क्योंकि भारत ने अभी तक हमास को औपचारिक रूप से आतंकी संगठन घोषित नहीं किया है, जबकि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने हमास को पहले ही आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। हमास के बारे में दुनिया भर के देशों का नज़रिया भिन्न भिन्न है। यूरोप की ही तरह एशिया में भी हमास को लेकर एक तरह की सोच नहीं है। तुर्की तथा ईरान की सरकार हमास को आतंकी संगठन न कहकर एक ऐसे संगठन से तुलना करते हैं जो अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहा है। दूसरी तरफ मिस्र, यूएई, सऊदी अरब जैसे देश हमास को आतंकी संगठन मानते हैं, जबकि कतर हमास को आतंकी संगठन नहीं मानता। जहाँ तक रही बात भारत की, तो भारत ने हमास तथा हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित नहीं किया है, जिसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। पहला कि हमास या हिजबुल्लाह जैसे संगठनों ने भारत पर सीधे तौर पर हमला नहीं किया है और न ही इन संगठनों ने भारतीय सीमा के अंदर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया है। दूसरा ये भी कारण हो सकता है कि सन 2006 के पहले गजा में भारत का वाणिज्यिक दूतावास था, जिसके कारण भारत हमास को फ़लस्तीनी प्रशासन का एक हिस्सा मानता आ रहा है। हालांकि भारत का हमास से कोई आधिकारिक रिश्ता नहीं है। इसके अलावा जब 1940 में यहूदियों के लिए आंदोलन चल रहा था, तब ईस्टर गैंग और इरगुन जैसे संगठनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, जो आतंकवादी संगठन घोषित थे। इसलिए भारत के नज़रिए से देखा जाए तो एक कारण ये भी है कि भारत ने नैतिक दबाव में आकर अभी तक हमास को आतंकवादी संगठन घोषित नहीं किया है। जानकारों की माने तो किसी भी देश के पास ऐसा कोई नियम या मापदंड नहीं है जिससे वो ये तय कर पाए कि कोई खास संगठन आतंकवादी है या नहीं, क्योंकि किसी देश के लिए कोई संगठन आतंकवादी संगठन हो सकता है, जबकि किसी दूसरे के लिए वही संगठन आतंकवादी नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर ईरान अभी हमास को समर्थन दे रहा है और उसे आतंकवादी संगठन नहीं मान रहा है। यदि यही हमला इजराइल पर न होकर ईरान पर होता तो ईरान भी हमास को आतंकवादी संगठन मानता। भारत द्वारा हमास को आतंकी संगठन घोषित करने में अभी वक्त लग सकता है, क्योंकि भारत की विदेश नीति हमेशा तटस्थ रही है, जिसके कारण भारत दूसरे देशों की आंतरिक राजनीति में कोई हस्तक्षेप नहीं करता।